हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th। इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं और भी वीडियो बनाए थे, उसमें क्या कहते हैं क्लास 10th का मैथ ही पढ़े थे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालने के लिए जाने थे। उसमें देखे थे कि लास्ट में अंतिम जो भाजक होता है उसी को हम लोग HCF यानी मासा नाम दिए थे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे यूक्लिड साहब का अवधारणा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य को क्या बोलते हैं? भाज्य को हम लोग A बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? भाजक को B बोलते हैं। और भागफल को क्या बोलते हैं? Q बोलते हैं। और शेषफल को हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सजा करके लिखेंगे तो A बराबर होगा क्या? B गुना है तो गुना Q प्लस का क्या है? R। तो लिखेंगे A बराबर B को Q से गुना करेंगे तो BQ प्लस का R। क्या लिखेंगे? जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं पिछला वाला वीडियो में पढ़े थे, पीछे क्लास में देखे थे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही फार्मूला ही पूछ लेता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये वाला पूछता है जहां R का मान 0 से बड़ा। ये वाला रूप अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो आराम से क्या कहते हैं आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला रूप कहीं पर मिलेगा A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं 6 और 28 लेते हैं। 6 और 28। ठीक है, इसका HCF निकालना है 6 और 28। तो HCF कैसे निकालेंगे ध्यान देना। सबसे पहले कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, यूक्लिड साहब का अवधारणा से अगर HCF निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको जो बड़ा संख्या रहेगा उसको A मानना है। बड़ा कौन है? 28 बड़ा है तो इसको A मान लीजिए आप। A बराबर कितना? 28। ठीक है, जो छोटा संख्या रहेगा, छोटा कौन है? 6 है, उसको B मान लेना है। B बराबर कितना? 6। ठीक है, अब A को B से भाग देना है तो कहाँ पर भाग देंगे? रफ में भाग देंगे तो 28 को भाज्य में रखेंगे 28। ठीक है, 28 को भाजक में और 6 को भाज्य में। 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुका 24, 6 पंचे 30, ज़्यादा हो जाता है 6 चुका 24। 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में 2 चला जाएगा, कुछ नहीं। अब ये 6 जा करके कहाँ उतरेगा? इधर नीचे में। 4 एकम 4, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर ये 4 जा करके नीचे में उतरेगा 4। कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में। 2 दूना 4। ठीक है, 0 आ गया। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर आपको HCF निकालने के लिए कहेगा तो भाग की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक क्या कहते हैं आपको भाग का क्रिया करते रहना है। जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग की क्रिया करते रहना है। चलो, अब हम लोग सजाएंगे A बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय
का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, हम लोग पढ़े क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, बी क्यू प्लस का आर, जहां क्या पर है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट बी से क्या छोटा होना चाहिए, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट बी से क्या छोटा होना चाहिए। ए कितना है, तो ए 28 है, तो 28 बराबर का, बी कितना है 6 है, तो 6 गुना के रूप में। ठीक, क्यू कितना आया है सर जी, 4 आया है, तो 4 प्लस का शेष फल कितना आया था, 4 आया था, ये भी 4। ठीक है, अब 6 को इधर लेके आ जाओ, ये 4 इधर आएगा, 4 गुना के रूप में, भाग कितना बार में लगा था, एक बार में लगा था, तो 1 प्लस का शेष फल कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, फिर हम लोग 4 को ये साइड लेके आएंगे, 2 को इधर आप कर दीजिए गुना के रूप में, कितना बार में भाग लगा था, 2 बार में लगा था, तो 2 प्लस का शेष फल क्या आया, 0 आया। यानी विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक किसको बोलेंगे, लास्ट में जो आएगा, लास्ट में क्या कहते हैं, b का मान जो आएगा वही अंतिम भाजक होगा। अंतिम भाजक बराबर, यहाँ अंतिम भाजक बराबर कितना 2 है, इसलिए मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, HCF, मासा यानी HCF बराबर कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पीछे क्लास में देखे थे, है ना। यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं, पीछे क्लास में देखे थे HCF, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर आपको पूछेगा तो आपको सेम इसी तरह से बनाना है। रफ कहाँ करना है, साइड में आप रफ दिखा सकते हो। ठीक है, आपका मर्जी, आप रफ दिखाओ या नहीं दिखाओ। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हो। 2 नंबर का एग्जाम में आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। ठीक है, आओ ध्यान देना थोड़ा सा। चलो ध्यान देना। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए जैसे 20 लिए, इसका एलसीएम क्या होगा सर जी, तो करो 10 दूना कितना 20, 5 दूना कितना 10, 5 एकम क्या 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं 80 का एलसीएम निकालते, तो 40 दूना में होगा, 20 दूना में होगा, 10 दूना कितना 5 दूना कितना 5 एकम 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना ठो है 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80। ठीक है, ध्यान दो, ये हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में ही क्या कहते हैं पढ़े हैं, एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं। ठीक है,
अगर क्या कहते हैं इसी में आपको दो संख्या दे देगा, ध्यान देना थोड़ा सा, दो संख्या, जैसे लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जैसे दिया एक 12 दिया, एक 20 दिया, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा। तो बस शर्त आपको इतना याद रखना है कि दो या दो से अधिक पद अगर आपको देगा तो कम से कम दो पद सेम अंक से कटना चाहिए। जैसे दो पद दिया है हम लोग को, सेम अंक से काटना है। पहले देखना है कि दिया हुआ पद का लास्ट अंक जो है वो सम है कि नहीं। अगर लास्ट अंक सम होगा तो समझ लेना कि वो सम संख्या से कटेगा। जैसे ध्यान देना, दो से अगर हम लोग कटाएंगे, 2 छक्के में 12, ठीक है, कट गया। फिर दो से कटाएंगे 20 को, 2 एकम 2, 1 0 उतार दीजिए, ठीक, 10 दूना 20। फिर 2 से जाएगा, ये भी सम है तो ये भी सम है, 2 से जाएगा, 2 तिया 3 बार में। फिर क्या कहते हैं 2 पंचे, और जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों विषम है तो गुना कर देना इसको। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, ठीक है, आपका ये आंसर आएगा। फिर उसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लेते हैं 2, 10 और 12, 2 लेते हैं, 10 और 12 लेते हैं। क्या शर्त हम लोग पढ़े, हम लोग का शर्त यही है कि कम से कम दो पद सेम अंक से जाना चाहिए। जैसे 2 है, चलो भाई 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, और ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो गुना कर देना, 2 गुना में 5 गुना में 6, 6 पंचे 30 दूना कितना 60 आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। इसी को हम लोग एलसीएम, यानी बचपन में हम लोग बहुत बनाए हैं इसको, ठीक है। ठीक उसी तरह और एक क्वेश्चन हो जाए तब हमको समझ में आएगा, हाँ आप लोग क्या कहते हैं समझते हो एलसीएम को, ठीक है। और एक क्वेश्चन 18, 21 और 36 लीजिए, 18, 21, 36, 36 इसको कटाना है। देखो 21 तो विषम है भाई, ये तो 2 से नहीं जाएगा, 18 सम है, 36 भी सम है। सम अगर दो पद, शर्त हम लोग क्या पढ़े, दो पद अगर क्या कहते हैं आपका सम है तो सम संख्या से कटेगा। 18 सम है तो सम से जाएगा, दूना हुआ कितना 18, ठीक है। 21 नहीं, जो संख्या नहीं कटेगा, दो संख्या अगर सेम अंक से जा रहा कट रहा है तो उसको काटना है, ठीक है। अगर एक संख्या, जो संख्या नहीं कटे तो उसको उतारते चलना है। जैसे 21 नहीं कट रहा है तो 21 को उतारो, ठीक, ठीक है। फिर 36, 2 एकम 2 1, ठीक है, 3 में 2 निकला तो कितना बचा, 1 बचा, 2 एकम 2, 3 में 2 निकला 1 बचा, ठीक है। फिर इधर 1 लगा दिए तो 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है, हो गया। देखो अब इधर विषम है, इधर भी विषम है, ये भी विषम है। पहले 3 से हम लोग देखें, 3 तिया 9, ये तो जा रहा है, और 18 3 से जाएगा क्या, 6 तिया 18 चले जाता है, 6 बार में जाता है, 3 छक्के 18 है ना, 3 से ये जाएगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 जाएगा क्या। उसके बाद 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 छक्के 18, 6 बार में, और एक बार कटेगा ये, 3 एकम 3, 7 उतरेगा, और 3 दूना 6, और कटेगा नहीं कटेगा तो सबको एकदम गुना कर देना है। 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 2, ठीक है। 7 दूना 14, 4 दूना 28, 28 तिया, 28 तिया ध्यान देना, आरतिया 24 के 4 2, 3 दूना 6 2 8 के 8 8 84, ठीक है, 84 तिया में और एक बार, ठीक है। 4 तिया 12 के 2 1, 8 तिया 24 1, 25 के 5 2, 252 आपका आंसर आएगा, 252, ठीक है। ये बच्चा वाला सवाल है, ये बेसिकली है, हम लोग क्या कहते हैं बचपन में बहुत इसको बनाए हैं, ठीक है। चल ये समझ में आया तो बोलो हाँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिएगा, ठीक। चल
चलो, गुणज, हेडिंग करना गुणज, गुणज। आओ थोड़ा सा ध्यान देना, गुणज किसको बोलते हैं सर जी? जैसे कोई पूछ ले, एक नंबर, 2 का गुणज क्या होगा? 2 का गुणज, गुणज, 2 का गुणज क्या होगा? ध्यान देना थोड़ा सा। गुणज किसको बोलते हैं सर जी? 2 का गुणज अगर हम लोग लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, ध्यान दो, 2 का गुणज क्या होगा? 2 का गुणज यानी 2 का पाढ़ा पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है? 2 का पाढ़ा। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 नौ 20। यानी 2 का गुणज अगर कोई पूछे तो यानी 2 का पाढ़ा आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 का पाढ़ा। 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से क्या कहते हैं? बढ़ते, यानी 2 का पाढ़ा। ठीक है। उसी तरह से आपको पूछ ले 3 का गुणज, 3 का गुणज कोई पूछ ले तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, ध्यान देना, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, इसी तरह से, है ना। 3 का गुणज कोई पूछ ले 4 का गुणज क्या होगा? 4 का गुणज, 4 का गुणज, 4 का गुणज तो 4 4 दूना 8, रुकना थोड़ा सा, 3 6 होगा ना, रुको, रुकना थोड़ा सा, इधर ध्यान देना। 3 है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, डॉट डॉट। ठीक है। 4 का गुणज अगर कोई पूछे तो 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। ठीक है। यानी 4 का गुणज यानी 4 का पाढ़ा पूछ रहा है आपसे। ठीक, चलो समझ में आया। अब पूछेगा जैसे क्या कहते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, गुणज समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आपको गुणज पूछे तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा। एग्जाम में आपसे क्या कहते हैं, गुणज अगर पूछे तो बना दोगे? यस सर, बना देंगे। ठीक है। और ध्यान दो, अब लिखना गुणनखंड, गुणनखंड, हेडिंग करना गुणनखंड। चलो और ध्यान देना, गुणज हम लोग जान लिए। गुणज यानी कोई भी संख्या का गुणज अगर आपको पूछेगा यानी उसका पाढ़ा पूछ रहा है। अगर आपको पूछ ले गुणनखंड, गुणनखंड, खंड, गुणनखंड, जैसे एक संख्या लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 12, 12, 12 का गुणनखंड, गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड अगर कोई पूछे तो 12 बराबर का 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 12 का गुणनखंड, ये 12 का गुणनखंड होगा। ठीक है। अगर क्या कहते कोई 30 का पूछ ले, 30 का, 30 का गुणनखंड, गुणनखंड, 30 का गुणनखंड तो 30 बराबर का 15 दूना 30, 15 दूना 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है। अगर कोई पूछ ले 40 का गुणनखंड, 40 का गुणनखंड, 40 का गुणनखंड तो
ध्यान देना, 40 बराबर का 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40। ठीक है, पूछ ले 72 का गुणनखंड। ध्यान देना, 72 का गुणनखंड पूछ ले। 72 का गुणनखंड क्या होगा सर जी? 72 का 35 दूना 70, 1 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72। 72 का गुणनखंड अगर कोई पूछ ले। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो जाए क्या? और एक क्वेश्चन 91 का कोई पूछ ले। 91 का गुणनखंड अगर कोई पूछ ले, 91 का गुणनखंड क्या होगा? 91 का गुणनखंड क्या होगा सर जी? 91 का गुणनखंड आपका 17 होगा। 17 91, 17 गुना में 17 नहीं, 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड क्या होगा? 7 गुना में 3, 7 गुना में 3, 7 21, 13 तिया 91, 13 है ना, 13 सत्ते 91। और होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, छठा नंबर हम लोग देखेंगे। अगर पूछ ले 180 का गुणनखंड अगर पूछ ले, 180 का गुणनखंड, तो 180 बराबर का, ध्यान दो, गुणनखंड यही होगा, ये वाला गुणनखंड होगा, ये वाला गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड होगा। 180 का पूछा है। 90 दूना में 45 दूना में 15 तिया 5 तिया 5 एकम, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90 दूना 180। ठीक है, आओ 7वां नंबर और एक क्वेश्चन। अगर क्या कहते हैं 625 का पूछ ले, 625 का। ठीक है, ध्यान दो, 625 का अगर क्या कहते हैं गुणनखंड पूछ ले, तो ध्यान देना थोड़ा सा। 625 का जो बड़ा संख्या रहेगा, अगर आपको निकालने में दिक्कत होगा तो सबसे पहले क्या कहते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड करना। 625, ठीक है, तो लास्ट में क्या कहते हैं आपका 5 है, पहले 2 से आपको देखना है। 2 से जाएगा सर जी? नहीं जाएगा। 4 से 3 से जाएगा? 3 दूना 6 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से 5 एकम 5। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान दो। 5 से जाएगा, थोड़ा सा ध्यान, अभाज्य गुणनखंड करना है। 5 एकम 5, 6 में 5 निकला तो 1 बचा, 5 दूना 10, 12 है, 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 2, 12 में 10 निकला तो कितना बचा? 2, 25, 5 बचे 25, 125। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 12 में 10 निकला तो कितना? 2 बचा, 2 इधर मिलेगा 25, 5 बच्चे 25, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 कितना से जाएगा सर जी? फिर 5 से आप कटाओ, 5 बच्चे 25, फिर 5 एकम 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5। 625 का 625 का गुणनखंड है 5 × 5 × 5 × 5, 5 बचे 25 पंचे 125 पंचे 625। ठीक है, अगर आपको पूछ ले 1450 का, 1450 का गुणनखंड पूछ ले, 1450 का, ध्यान देना, 1450 का पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं। आओ थोड़ा सा देख लो, रफ देख लेना। 1450 का अगर पूछेगा तो आपको करना है 1450 अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, सम संख्या है तो 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 2 5 10, उसके बाद 2 में 14 चले गया। ठीक है,
इधर 5 है, 2 दूना 4, 2, ठीक, 5 में 4 निकल गया तो 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 725 जाएगा क्या, 5 से घटाओ, 5 से 10, 5 15, 5 1 20, 5 5 25, 5 1 31, 5 1 कम 5, 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 22, 5 चुका 20, 5 चुका 20, ठीक है। 22 में 20 निकलेगा तो 2 बचेगा, 2 इधर 5 में मिलाएंगे तो 25, 5 पच्चे 25, 145, 5 से 5 दूना 10, 5 या 15, 5 दूना में 10, 14 में 10 निकला तो कितना 4 बचा, 4 इधर मिलेगा तो 45, 5 पच्चे 35, 5 के 10, 35, 35, 5 40, 5 9 45, ठीक है। 29 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 29, ठीक है। ये क्या कहते हैं, गुणनखंड होगा। यानी कोई भी संख्या का गुणनखंड आपको पूछ लेगा, गुणनखंड आपको क्या कहते हैं निकालने के लिए कहेगा, क्या निकाल दोगे आप, यस सर निकाल देंगे, ठीक है। आराम से आप क्या कहते हैं निकाल सकते हो। अब हम लोग गुणनखंडों का गुणनफल जानेंगे, ध्यान देना, हेडिंग करना गुणनखंडों का गुणनफल, हेडिंग करना गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, ध्यान देना थोड़ा सा। गुणनखंडों का गुणनफल किसको बोलते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। गुणनखंडों का गुणनफल, जैसे हम लोग इधर आओ, ध्यान देना, जैसे 12 का गुणनखंड किए, इसका गुणनफल करना है। गुणनफल क्या होगा, जैसे देखो तो यहाँ पर 2 कितना है, 2 ठो, तो 2 पर पावर कितना 2, ठीक है, गुना के रूप में। 3 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 3 पे पावर 1, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है, 2 पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1, ठीक, गुना के रूप में। 3 अकेले है तो 3 पे पावर 1, ठीक, 5 अकेले है तो 5 पे पावर 1, ठीक। इधर आना, 2 कितना है, 3 ठो है तो 2 पे पावर 3, गुना के रूप में। 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 पे पावर 1। गुणनखंडों का गुणनफल यही होता है, गुणनखंडों का गुणनफल। अब इधर आना थोड़ा सा, इधर देखेंगे 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 2 पे पावर 3, गुना के रूप में। 3 कितना है, 1 बार 2 बार, तो 3 पे पावर 2, ठीक है, ये गुणनफल हुआ, ठीक है। इधर आना थोड़ा ध्यान देना, इसमें देखेंगे 2 1 2 बार है तो 2 पे पावर 2, ठीक है, गुना के रूप में। 3 कितना बार है, 1 2 बार है तो 3 पे पावर 2, गुना के रूप में। 5 1 बार है तो 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक। इसको अब देखेंगे, इसमें देखना तो 5 कितना बार है, 4 बार है तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा गुणनफल इसका, ठीक। अब 1450 का गुणनफल क्या होगा, ध्यान देना, 5 कितना 2 बार है, 2 एक ही बार है तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, गुना के रूप में। 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2, ठीक है। 29 एक बार है तो 29 पे पावर 1, यानी कोई भी संख्या अगर अकेले रहेगा तो उसका पावर 1 होता है, उसका पावर कितना होता है 1 होता है। ये गुणनखंडों का गुणनफल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देंगे हम लोग, ध्यान देना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो।
चलो लिखना तो एक क्वेश्चन कहता है 3125 को उनके 3125 को उनके 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 गुणनखंडों के गुणनफल के उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और थोड़ा सा ध्यान देना, 3125 बोला है, ध्यान देना थोड़ा सा। 3125 तो 3125 रफ करेंगे, 5 से जाएगा क्या, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 31 में 30 जाएगा तो 1 12, 5 दूना 10, 12 में 10 निकलेगा तो 2, 5 × 5 = 25, ठीक है। फिर 5 से 5 × 1 = 5, 6 में 5 निकलेगा 1, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, ठीक। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 12 में 10 = 25, ठीक है। फिर 5 से 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 बोला है। 3150 का रफ करना, इसको रफ ध्यान देना थोड़ा सा। बोला था क्वेश्चन 3125 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। उनके गुणनखंडों के, तो सबसे पहले लिख देना क्या, हल लिख दिए। 3125 बराबर का क्या निकला है गुणनखंड इसका, 5 × 5 × 5 × 5 कितना, 1 2 3 4 5 बराबर का, ध्यान दो, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 पे पावर 5, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बना करके दिखाओ। 140 को उनके गुणनखंडों के रूप में, 140 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने। 140 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आओ ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले लिख देना है हल, ठीक है। 140 है तो 140 बराबर का, ध्यान दो, 140 है 20 50, 70 दूना 140, 35 दूना 70, 35, तो 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7। आओ थोड़ा सा ध्यान, 2 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 गुना के रूप में 5 एक बार है, तो 5 गुना के रूप में 7 एक बार है, तो 7, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी 140 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कहा है, तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1 होगा, ठीक है। चलो हो गया इतना। अगर और एक क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा, एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब 160 दे दिया, 160, ठीक है। 160 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करना है। चलो तो लिखेंगे पहले हल, हम लोग लिख लिए। 160 बोला है, 160 बराबर का 80 दूना में, 40 दूना में, 20 दूना में, 10 दूना में, 5 दूना में, 5 एकम, ठीक है। 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80, दूना 160, ठीक है। आओ 2 देखो तो कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना के रूप में, 5 एक बार है, तो 5 पे पावर कितना 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको क्या कहते हैं, उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिख दोगे? यस सर लिख देंगे, आराम से क्या कहते हैं आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग मासा निकालने के लिए सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा लिखना एक क्वेश्चन लिखना। 18,24 का मासा ज्ञात करें। 18,24 का मासा ज्ञात करें। 18,24 का मासा निकालना है तो क्या करोगे? आओ थोड़ा सा ध्यान देना। 18,24 का मासा निकालना है तो रफ करेंगे। सबसे पहले रफ, बड़ा संख्या कौन है? बड़ा संख्या 24 है तो 18 से आप भाग दीजिए 24 को। 18 दूना 36 से ज़्यादा हो जाता है तो 18 एकम 18, 18 क्या 4 में 8 घटेगा? क्या नहीं घटेगा। तो एक पहचानो 14, 14 में 8 जाएगा, 8 4 12, 8 6 14, 6 आएगा इधर। ठीक है, 2 कट जाएगा। फिर ये 18, ये वाला 18 का आप नीचे लेके आइए। 18 छेतिया कितना? छेतिया 18, छेतिया 18। ठीक है, देखो 0 आ गया। यानी HCF अगर बात करेगा तो दो संख्या दिया हुआ रहेगा, HCF निकालने के लिए कहेगा तो अंतिम भाजक जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अंतिम भाजक क्या है? 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे हल यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा? 6 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ध्यान देना थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6 और 28 को ले लेते हैं। 6 और 28 को ले लेते हैं। 6 और 28 का मासा निकालना है तो 6 भागा में जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या कहते हैं? भाज्य बनाएंगे 28। 6 18, 6 चुका 24, 6 पंचे 30, 6 चुका 24, 8 में 4 जाएगा तो 4, 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं। ये वाला 6 यहाँ पर उतरेगा, है ना। 4 एकम 4, 6 में 4 जाएगा 2। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ पर जाएगा 4, 2 दूना क्या 4। यानी विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो लिखना पड़ेगा हल। लिख दिए। बोला था 6 और 28 का मासा, तो मासा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बराबर कितना हो जाएगा? अंतिम भाजक क्या है? 2 है तो आपका 2 हो जाएगा HCF। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। चलो कुछ लिख रहे हैं हम, लिखते हैं पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आओ ध्यान दो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, थोड़ा सा ध्यान देना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सर जी पहली संख्या को क्या बोलते हैं? तो पहली संख्या को हम लोग मौसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसा, मौसा। पहली संख्या को हम लोग मौसा बोलते हैं। गुना दूसरी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरी संख्या को लौसा बोलते हैं। क्या? लौसा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या को मौसा बोलते हैं और दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं? लौसा। तो मौसा गुना क्या हो जाएगा? लौसा हो जाएगा, मौसा गुना लौसा। और पहली संख्या जैसे हम लोग अभी क्या कहते हैं बनाए थे, दो संख्या अगर आपको दिया हुआ रहेगा एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम लोग बी मानेंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या को मौसा बोला जाता है और दूसरी संख्या को लौसा बोला जाता है। पहली संख्या यानी ए गुना में बी, यानी ए गुना में बी, ए गुना बी, ए गुना बी, ए गुना बी बराबर ए गुना बी। पहली संख्या ए गुना बी, ए गुना बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या को ए दूसरी संख्या बी, ए गुना बी बराबर क्या होता है सर जी? मौसा गुना लौसा होता है। मौसा, मौसा, मौसा गुना, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा होता है, मौसा गुना लौसा। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी मौसा गुना लौसा, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, ए गुना बी बराबर क्या होता है? मौसा गुना लौसा, यानी मौसा एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, चलो ध्यान देना, एचसीएफ गुना एलसीएम। खैर आज यहीं तक रखो, इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग ये चीज़ पढ़ के आना, याद करके आना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या को मौसा बोलते हैं और दूसरी संख्या को लौसा बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, एक संख्या ए और दूसरा संख्या बी, तो ए गुना बी बराबर क्या होता है? तो मौसा गुना लौसा होता है। इतना आप क्या कहते हैं देख करके आइए। ठीक है, इससे क्या कहते हैं हम लोग आगे अगला वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।